ये गाइस निधिवन वृक्ष के नीचे एक भी सूखी पत्तियां नहीं आपको दिख सकती। भगवान जी आते हैं यहाँ पर और बिस्तर सुबह फैले हुए मिलते हैं। उनका नृत्य नहीं देख पाया। आ जाते हैं रंगनाथ मंदिर, जो कि ऐसा मंदिर है जो द्रविड़ शैली में बना हुआ है। और ये जो आपको पोल दिख रहा है ये सोने का बना हुआ है। गाइस ये एक साल में ओनली एक बार ही खोला जाता है। ये तो बोलो राधे राधे। राधे राधे। आज हम लोग जा रहे हैं निधिवन, वहाँ की सारी रियलिटी आज दिखाने वाले हैं और हम सभी लोग रेडी हो गए हैं। ये देखो वो लोग लिफ्ट का वेट कर रहे हैं वहाँ पर। तो गाइस चलते हैं और आज सब वहाँ का रियलिटी दिखाते हैं। इसके बाद हम लोग जाएंगे गोकुल। तो गाइस हम लोग लिफ्ट का भी यूज कर सकते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं बाहर, बहुत सारे बंदर हैं। फाइनली हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। कुछ ही दूर है यहाँ से मंदिर। काफी ज्यादा क्राउड है गाइस यहाँ पर, देखो। यही है गाइस निधिवन, जो यहाँ पर पेड़ पौधे हैं। ये है पेड़ जो रात में गोपियां बन जाती हैं, हमने सुना है, ठीक है। और ये दिन में शायद सटे रहते हैं और नाइट में ये गोपियां बन के यहाँ पर नृत्य करती हैं। गोपियां, कृष्ण भगवान भी नाइट में आते हैं, ठीक है। यहाँ के जो गाइडर है वो लोग बोलते हैं कि इन वृक्षों को ना तो पानी दिया जाता लेकिन फिर भी हरे भरे रहते हैं। वो तो रहेंगे ही। दूसरी बात, इन वृक्ष के नीचे एक भी सूखी पत्तियां नहीं आपको दिख सकती। मैंने देखा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पर एक छोटा सा कुआं भी है जहाँ पर भगवान जी पानी पिया करते थे। कृष्ण भगवान जी जब राधा रानी के साथ, सखियों के साथ नृत्य करते थे रात में। तो गाइस यहाँ पर बिस्तर लगे हुए हैं, ठीक है। और शायद सुना है यहाँ के जो लोग हैं, है ना, गाइडर जिनको बोलते हैं, वो नाइट में बोलते हैं कि भगवान जी आते हैं यहाँ पर और बिस्तर सुबह फैले हुए मिलते हैं, ठीक है। यहाँ का ये हिस्ट्री है। तो गाइस यहाँ पर जो रात में बिस्तर लगाया जाता है, ये बताएंगे ये फैल कैसे जाता है। सुबह देखते हैं जब वहाँ पे खाना भी जाता है, बंदर आते हैं सब फैला देते हैं, सब लोग कपड़े सूख जाते हैं। और यहाँ के जो गाइडर लोग हैं वो बोलते हैं भगवान आते हैं रात में। सुबह से बंदर कहाँ है, बंदर को भी तो हो सकता है बंदर भी आते हैं, लेकिन भगवान भी आते हैं, मानते हैं हम। लेकिन हम लोगों ने देखा तो नहीं है, बट सुना ही बस है ना। और यहाँ पर ये जो पेड़ है, ठीक है, ये दिन में सटे हुए रहते हैं, ठीक है। जैसी ही रात होती है तो यहाँ पर ये पेड़ जो है वो गोपियां बन जाती हैं और भगवान श्री कृष्ण आते हैं, साथ में नृत्य करते हैं। रात में बिस्तर लगाया जाता है, भोजन रखा जाता है, तो दिन में फैला हुआ भोजन और बिस्तर। ये वही रंग महल है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण आराम किया करते थे। और दूसरी बात, यहाँ पर गाइडर की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिकॉज कुछ ही गिने चुने स्थान है जो मैंने इस ब्लॉग में बता दिया आपको। क्योंकि यदि आप गाइडर की हेल्प लेंगे यहाँ की सारी चीजें समझने के लिए, तो वो कम से कम 200-300 रुपए ले लेगा और यही चीजें बताएगा जो मैंने इस ब्लॉग में बताया है। और यहाँ की एक खास बात और बता दूं कि यहाँ पर जिसने भी भगवान श्री कृष्ण का नृत्य देखने की कोशिश की है छिपे छिपे, तो या तो वो पागल हो गया, या तो वो अंधा हो गया, और या तो वो ऊपर चला गया, है ना। आज तक किसी ने उनका नृत्य नहीं देख पाया, है ना। निधिवन से होकर हम लोग आ जाते हैं रंगनाथ मंदिर, जो कि वृंदावन में स्थित है। और ये उत्तर भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो द्रविड़ शैली में बना हुआ है। और ये पर्यटकों के लिए एक सुंदरता का परिचय देता है, जो कि देखने में काफी अच्छा है। और एक प्रकार से देखा जाए तो ये तमिलनाडु स्टाइल में बना हुआ है। और ये जो आपको पोल दिख रहा है ये सोने का बना हुआ है ना। क्योंकि हमको भी सुनने को मिला है, हम लोगों ने जब पूछा तो यहाँ पर बोला गया ये सोने का पोल है, और वाकई में ये सोने का ही बना हुआ है। भाई आप लोगों को ट्रस्ट हुआ, ये जो मैंने एंगल दिखाया है वो सोने का हो सकता है, होगा समथिंग समथिंग। हम लोगों ने जो सुना है वही हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, बाकी आप लोग आइडिया लगा रहे। इन लोगों से पूछ रहे हैं क्या आपको शक हो रहा है वो सोने का खम्मा है, वो जो आप लोग भाई साहब जो मूर्ति थी आगे वो सोने की है, पीछे पत्थर की। और आप भाई साहब क्या कहेंगे, कितने किसका है? सोने का। भाई साहब बोल रहे हैं सोने का है, बट हम लोगों ने भी सुना है सोने का है। गाइज ये एक साल में ओनली एक बार ही खोला जाता है, ये कहलाता है वैकुंठ द्वार। और यहाँ पर जब रंगनाथ भगवान की आरती होती है तो ऐसा लगता है जैसे तमिलनाडु में हो हम लोग, ऐसी फीलिंग मिलती है यहाँ पर।
आरती हो रही है गाइस, है ना। समझ में आया आपके? ये जो रंगनाथ मंदिर है, इसकी हिस्ट्री यही है कि ये उत्तर भारत के सबसे बड़े मंदिरों में से एक ही मंदिर माना जाता है ये। दूसरी बात, ये द्रविड़ शैली स्टाइल में बना हुआ है। एक बात और गाइस, यहाँ पर मुझे लगता है राजस्थानी और बड़ी बड़ी दूसरी जगह के पर्यटक आ रहे हैं। यहाँ के बंदर बड़े इंटेलिजेंट है। यदि कोई चीज चाहिए है, यदि ले गए हैं तो उनको फ्रूट ही चाहिए, नहीं तो कोई सामान नहीं मिलने वाला। तो गाइज, आशा करता हूँ मेरा आज का ब्लॉग थोड़ी अच्छा लगा होगा, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे मेरे सारे ब्लॉग आपको टाइम टाइम से मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे ब्लॉग के साथ।